Students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 Political Science chapter number 5 कांग्रेस प्रणाली। और आज ही इस क्लास के अंदर हम बेसिकली इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट क्लासेस की वीडियो में हमने ओवरऑल चैप्टर फिनिश कर दिया है। और आज एक लास्ट टॉपिक के साथ ही हम बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को भी कवर करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया रहे कि इस चैप्टर से आखिर किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ और साथ ही हिंदी नोट्स के साथ। करते हैं अपने चैप्टर को। तो देखिए, कांग्रेस प्रणाली, पुनर्स्थापना और परिणाम, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अब कांग्रेस पार्टी पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता के लोकप्रियता पर आधारित थी। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। यहाँ से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो फालतू हो, आपको सभी पॉइंट्स याद रखने हैं, सभी पॉइंट्स समझने हैं, तभी आप याद रख पाएंगे अल्टीमेटली। तो देखो, अब कांग्रेस पार्टी पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आधारित थी। कांग्रेस अब विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं बची थी। ये पार्टी कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी व अल्पसंख्यकों पर निर्भर थी। तो ये हमारे कुछ चेंजेस आए थे कांग्रेस के अंदर, और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर मूव करते हैं। हम बात करते हैं और भी नए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापन तो किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को ही बदल दिया। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि अब यहाँ पे पुनर्स्थापना हो रही है हमारी कांग्रेस की, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने भाई कांग्रेस पार्टी की जो है पुनर्स्थापना तो कर दी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर पुनर्स्थापना करने के बाद जो कांग्रेस की प्रकृति थी उसको ही पूरा बदल डाला। तो ये आपको बहुत याद रखना है कि कांग्रेस की प्रकृति पुनर्स्थापना के समय किसने बदली थी, तो वो है इंदिरा गांधी जी। ठीक है। और देखिए, पार्टी और पुनर्स्थापित करने का मतलब, ये प्रकृति का मतलब क्या, जैसे कि सभी हितों, सभी मतों को साथ लेकर चलने के नाम से मशहूर थी पार्टी, जो कि अब संभव नहीं हो पा रहा था। और भी कई सारे पॉइंट्स थे जिसमें ये पार्टी प्रसिद्ध थी कि इसके अंदर सभी लोगों के लिए जगह है, अब वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। अब देखिए, पार्टी का संगठित ढांचा भी अपेक्षाकृत कमजोर था। गरीबी हटाओ का नारा तथा इससे जुड़े कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से इंदिरा गांधी देश भर में अपने राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थी। ये भी एक राजनीति ही कार्यक्रम था कि जो तरह तरीके के नारे निकाले गए, और इन नारों के जरिए हम दोबारा से पूरे देश के अंदर स्थापित हो सकें। तो ये सब कार्य थे उन लोगों, क्योंकि जब फर्स्ट चुनाव हुए थे हमारे, चौथे चुनाव जब हुए थे, तो इसके अंदर ये 9 राज्य जो थे वो हार गए थे, मगर 1971 के चुनाव के अंदर फिर दोबारा से ही जीत गए थे। तो और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बचे हैं, उनको कवर करते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये आते हैं कि इस रणनीति के माध्यम से इंदिरा गांधी ने वंचित वर्गों जैसे खासकर भूमिहीन किसान, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार मजबूत करने का प्रयास किया। यानी कि अब उन्होंने नए नए टॉपिक्स चुने जिनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने काम किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खासकर भूमिहीन किसान, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक लोग जिनकी माइनॉरिटी पीपल्स हैं, वो पूरे देश के अंदर महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच में अपने समर्थन का आधार मजबूत करने का उन्होंने बहुत प्रयास किया। और इसका परिणाम क्या निकला कि इन सब के परिणाम स्वरूप वर्ष 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, और जो भी राज्य खोए थे उन्होंने वो दोबारा से हासिल कर लिए। तो ये थे हमारा ओवरऑल टॉपिक। सो आई होप आपके क्लियर भी हुआ होगा। सो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और समझते हैं कि इस चैप्टर से आखिर किस टाइप के MCQ बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम करते हैं इस चैप्टर के थोड़े MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है आपके पास कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक इनमें से किन कारकों के कारण कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास शास्त्री का प्रधानमंत्री बनना, भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्ध होना, हरित क्रांति, इंदिरा गांधी का राजनीति में प्रवेश करना। तो सोचिए, इसका आंसर काफी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी है इस चैप्टर की और भी कई सारे चैप्टर्स की। सोचिए, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है बी। तो इसका करेक्ट आंसर भी इसलिए है क्योंकि एक ही दशक के अंदर भारत ने 2 युद्ध झेले, जो कि काफ़ी खतरनाक साबित हुआ, इसीलिए खतरनाक दशक इसको कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए कि 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के मध्य सहयोग, प्रीवी पर्स और भूमि सुधार कार्यक्रम पर सहमति, या फिर इंदिरा गांधी का कांग्रेस से निष्कासन, या फिर लास्ट ऑप्शन आता है इंदिरा गांधी और मुरारजी के बीच सहयोग। तो इसका आंसर सोचिए।
देखिए इसका करेक्ट आंसर है सी, इंदिरा गांधी का कांग्रेस से निष्कासन। सो आई होप आपके समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है कि 1967 के चौथे आम चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कांग्रेस के को प्राप्त वोटों से प्रतिशत में वृद्धि, कांग्रेस सभी राज्यों में सरकार बनाने में सफल, और इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए, या कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या में वृद्धि हुई। तो करेक्ट आंसर ढूंढिए इसका। देखिए इसका करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि कांग्रेस सभी राज्यों में सरकार बनाने में सफल हो गई थी। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको घर पे सॉल्व करने हैं और मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया था। पहला जयप्रकाश नारायण, या राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, या कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयाराम गयाराम का जुमला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सिंडिकेट, दल बदल, गठबंधन, या गैर कांग्रेसवाद। और एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है स्टूडेंट्स कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता सिंडिकेट में शामिल नहीं था। के कामराज, अतुल्य घोष, वीवी गिरी, या नीलम संजीव रेड्डी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं और आई होप आप इनके आंसर ज़रूर बता सकेंगे, क्योंकि काफ़ी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी है और काफ़ी अच्छे से समझाई हैं चीज़ें। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर या इन क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। अदरवाइज आपको जो भी करेक्ट लग रहा हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, करेक्शन मैं बताऊंगा उसकी। ठीक है, सो थैंक यू।